एक समस्या आई है कि भाई रात को सोते वक्त गंदे सपने आते रहते हैं, गंदे विचार आते रहते हैं, डरावने सपने आते रहते हैं। पूरी रात नींद तो आती है पर नींद में सपने ही सपने आते रहते हैं। तो नींद आई और नहीं आई दोनों एक ही बात है। मानसिक संतुष्टि नहीं मिल रही है क्योंकि सपनों ने बिल्कुल नींद को खराब कर रखा है और बहुत बुरी तरह से सपने आ रहे हैं। और पता नहीं ना जाने क्या 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 आ रहा है सपनों में। डरावने हैं, अजीब से सपने हैं। और ये समस्या बहुत सारे भक्तों के साथ होती है, बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि उनको जब भी वो सोएं, चाहे दिन में सोएं चाहे रात में सोएं, उनको सोते ही जैसे उनको नींद लगती है, उनको आंखें लगती हैं, उनकी आंखें बंद होती हैं, उनकी तुरंत उनको अजीब से अजीबोगरीब डरावने से सपने आने लगते हैं। आज इस वीडियो में बाबा महाराज की कृपा से इसी बात पर बात करेंगे कि भाई इन सपनों का इलाज क्या है, इन डरावने गंदे सपनों से कैसे बचाया जा सकता है, कैसे इनकी छुट्टी की जा सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज मैं पूरी बात बताऊंगा और पूरे बात को समझिएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है जिससे इन सपनों से, इन गंदे डरावने सपनों से मुक्ति पा सकते हैं आप लोग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और गुरु महाराज की अलग को घर घर तक जगाने के हमारे मिशन में सहयोग कर दिए, जुड़ जाइए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय सिद्ध बाबा महाराज की जय, धाम हार की जय, बागड़ की सरकार की जय, जारवीर महाराज की जय। बोलो श्री गुरु गोरखनाथ तेरी सदा ही जय हो। तो स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल चेला गोरखा जो गुरु महाराज के पास चलता है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। तो प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करते रहिए। तो दोस्तों अक्सर समस्या होती है कि हम लोगों को रात को जैसी हमें नींद लगती है, दिन में रात में हमें जब भी आंखें हमारी लगती हैं हमें गंदे सपने आते हैं, अजीबोगरीब सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है सपनों में हमें कोई दिखाई देता है। हम लोग, बहुत सारे लोगों की समस्या होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी हमें सपना आया, सपने में हमें 2 लोग दिखाई दिए, 3 लोग दिखाई दिए। बहुत सारे लोगों को अपने पितृ दिखाई देते हैं, जो उनके पितृ स्वर्गवासी हो चुके होते हैं वो दिखाई देते हैं। घर का कोई बड़ा, घर का कोई छोटा जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता है वो दिखाई देता है। तो ऐसा होता है अक्सर। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि आप जब रात्रि का समय है, अगर सोने के लिए है तो आप सोइए, आराम से सोइए। और उस वक्त आपको ये सपने परेशान नहीं करने चाहिए, उस वक्त ये सपने नहीं आने चाहिए, चाहे किसी भी तरीके के हों। देखिए, कभी कभार कोई सपना आ गया वो अच्छा होता है, कभी कभार कोई सपना आ गया वो अच्छा होता है, बट रोजाना अगर कभी भी आप सोए उसी वक्त सपना आता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, दोनों ही बेकार है। मेरे हिसाब से तो दोनों ही बेकार है क्योंकि सोते ही सपना आना गलत है। ठीक है, तो आज चलिए इस बीमारी का जो जड़ है उसको जड़ से ख़त्म कर देते हैं। बाबा के पास एक उपाय मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा उपाय है, बहुत छोटा सा। और उस उपाय से आप जो है इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। आपको करना क्या है वो सुन लीजिएगा। आपको रात को सोने से पहले, जैसे आप सोने चलने वाले होंगे, बिल्कुल जब एंड लाइट, मतलब समझ लीजिए आप लाइट बंद कर रहे हैं कमरों की, उस वक्त की बात कह रहा हूँ। ये नहीं कि भाई रात को 11 बजे सो रहे हैं और 7 बजे आप प्रयोग कर रहे हैं, 8 बजे आप प्रयोग कर रहे हैं, नहीं। जब आप सोने जा रहे हैं, बिल्कुल अंत, सोने से जस्ट पहले, जब आप लाइट को बंद करने वाले हैं जस्ट पहले, आपको बाबा महाराज से प्रार्थना करनी है कि बाबा महाराज, मेरे को जो ये सपने आते हैं, अजीब व गरीब सपने आते हैं, जो गंदे डरावने सपने आ रहे हैं, मुझे इनसे मुक्ति दे दीजिए और मुझे चैन की, सुकून की नींद प्रदान कर दीजिए। ऐसे बाबा से प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़ने हैं आपको। उसके बाद तांबे का लोटा लेना है आपको। तांबे का लोटा बाज़ार में बहुत आराम से अवेलेबल है, आपके अगर घर में नहीं हो, नॉर्मली तो सबके घर में मिल जाता है तांबे का लोटा। अगर अवेलेबल नहीं हो तो बाज़ार में बहुत प्यार से अवेलेबल है। और लोटे का मतलब नहीं है ऐसे इतना बड़ा लोटा, छोटी लुटिया भी ले सकते हैं जिससे हम गंगा जल में पूजा वगैरह में प्रयोग करते हैं वो। तो आप छोटी लुटिया ले लीजिए या बड़ा लोटा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो तांबे का, आप वो ले लीजिए। उसमें जल भरिए,
उस जल में 2-4 बूंद गंगा जल को मिलाइए। जल तैयार हो गया, तो जो जल तैयार हुआ है उस तैयार जल को बाबा से प्रार्थना करने के बाद अपने सिर के ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 7 बार लगाने के बाद, घुमाने के बाद में जहाँ भी आप सो रहे हैं अपने सिरहाने यानी कि जिधर आपका सिर है उस तरफ रख लेंगे। अगर आपका जैसे सपोज आप बेड पर सो रहे हो, आपके बेड में सिरहाना बना हुआ जहाँ रखने की चीज़ें जगह रखने की जगह है, तो आप उसके ऊपर रख लें सिर की तरफ, अपने सिर की तरफ। या आप बेड पे नहीं सो रहे हैं या ऐसे बेड पर सो रहे हैं जिसमें सिरहाना नहीं है, खाट पर सो रहे हैं, चारपाई पर सो रहे हैं, आप सिंगल फोल्डिंग पर सो रहे हैं या नीचे ज़मीन पर सो रहे हैं, जैसे भी आप सो रहे हैं, तो जिधर आपका सिर होगा, सिरहाना उसे कहते हैं, जिधर आप सिर रखते हैं अपना, जिस भी दिशा में, जिस भी जगह आप अपना सिर रखते हैं वो सिरहाना होता है। तो अपने सिरहाने के पास में उस जल को भर के रख लें, बाबा से प्रार्थना करें और सो जाए। बस इतना सा काम। सोने से पहले बाबा महाराज से प्रार्थना करने के बाद महाराज जितने भी हमारे ये जो उल्टे सीधे सपने हैं, गंदे सपने हैं, डरावने सपने हैं, इनसे मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे चैन की नींद दीजिए। तांबे के एक छोटी लुटिया या बड़ा लोटा जो भी आपके पास है उसमें जल लेना है, उसमें गंगा जल मिलाना है। गुरु महाराज के पास है उसको 7 बार अपने सिर के ऊपर से उतारना है। क्लॉकवाइज में ध्यान रखिए, डायरेक्शन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतारना है। उसके बाद उसे अपने सिरहाने रखना है, जिस भी तरफ आप सो रहे हैं, जिधर आपका सिर है उधर रखना है, जैसे भी आप रख पाए, ठीक है। उसको रख के और सो जाइए। सोने के बाद सुबह जब आप उठेंगे और आपको नींद में हो सकता है 1-2 दिन इसके बाद भी आपको सपने आए, इतना करने के बाद भी हो सकता है 1-2 दिन आपको सपने आए, ठीक है। बट पहले से क्वांटिटी कम हो जाएगी, नंबर ऑफ सपना कम हो जाएंगे, नींद आपको चैन की आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप इसको 2-3 दिन कीजिए, हफ्ते भर कीजिए इसको, 1 हफ्ते में आपके सारे सपने ख़त्म हो जाएंगे, आपको अच्छी चैन की नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं बाबा महाराज के पास। बहुत ही सिंपल सा और बिना खर्चे का प्रयोग है ये, और गुरु महाराज के पास से आपके जो गंदे डरावने सपने हैं वो खत्म हो जाएंगे। चलिए गुरु महाराज की कृपा से आज का सवाल पूछ लेते हैं वीडियो के अंदर, और आपको बताना है आज के सवाल में कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज कितने सालों बाद बागड़ गए थे? माता बाचल ने कितने सालों तक बाबा की तपस्या की थी? उसकी जो ड्यूरेशन, उसकी जो अवधि वो बतानी है आपको, क्योंकि उतने साल बाद बाबा महाराज बागड़ गए थे। तो कितने साल माता बाचल ने सेवा की थी, तपस्या की थी उनको बुलाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा चैनल को, और बाबा महाराज की अलग जगाते रहिएगा। गुरु महाराज सभी पर अपनी कृपा करें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जहारवीर महाराज, जय जय धाम बागड़ की सरकार की जय।